हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। कह रहा है कि इफ इनिशियल कंसंट्रेशन इज reduced to 1/4 इन ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन, द टाइम टेकन फॉर हाफ द रिएक्शन टू कंप्लीट। तो देखिए बेटा, हमें पता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो हाफ लाइफ टाइम होता है, देखिए टाइम टेकन फॉर हाफ द रिएक्शन का मतलब ये हाफ लाइफ टाइम, ये क्या होता है बेटा, ए नॉट बाई टू के होता है, इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। तो कहता है कि आप इनिशियल कंसंट्रेशन को 1/4 करते हैं, तो हम इनिशियली मान लेते हैं कि ए नोट थी, तो अब जो नई कंसंट्रेशन आएगी वो ए नॉट बाई 4 हो गई है। फिर कहता है कि कितना टाइम लगेगा, मतलब अब बताइए हाफ लाइफ टाइम कितना होगा, क्योंकि हमें पता है इस पर डिपेंड तो करता ही है। ठीक है, पहले हम मान लेते हैं कि ए नोट बाई 2 की वैल्यू थी, ठीक है, जब टी हाफ था, तो अब नया जो टाइम हाफ लाइफ टाइम आएगा वो टी डैश मान लेते हैं। ठीक है, जब ए नोट, अब जो नई कंसंट्रेशन होगी बेटा मेरी, उसको ए नोट डैश लिख देता हूँ मैं, डिवाइड बाई 2 के तो रेट कॉन्स्टेंट सेम रहेगा, तो ए नोट डैश क्या है बेटा, अब ए नोट बाई 4 है ना। तो क्या आ जाएगा मेरा, टी हाफ डैश इज इक्वल टू ए नोट बाई 8 के हो जाएगा ना, या फिर एक काम करिए, 4 डिवाइड बाई 2 के लिख दो ना, 4 डिवाइड बाई 2 के, यहाँ पे ये ए नोट बाई 4 और ये 2 के अलग से लिख दो, क्योंकि मुझे पता है ये वैल्यू किसकी है बेटा, मेरे हाफ लाइफ टाइम की वैल्यू है ना। ठीक है, तो देखिए जो मेरा इनिशियली हाफ लाइफ टाइम था वो टी डैश था, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, नया हाफ लाइफ टाइम आएगा वो क्या हो जाएगा मेरा, टी हाफ लाइफ टाइम जो इनिशियल था डिवाइड बाई 4। तो इनिशियल जो मेरा हाफ लाइफ टाइम था बेटा, वो अब कितना हो गया है ना, टाइम टेकन फॉर हाफ डायरेक्शन टू कंप्लीट, अब कितना कितना हो गया, जो नया टाइम आया बेटा वो गया ना, वो कितना हो गया, 1/4 हो गया बेटा मेरे पुराने हाफ लाइफ टाइम का ना, 1/4 हो गया, क्योंकि ए नोट बाई 2 की वैल्यू किसकी थी, टी हाफ की, जब मेरी कंसंट्रेशन ए नोट थी, तो अब कंसंट्रेशन नोट बाई 4 हो गई है। ठीक है, तो हमने रख दी वैल्यू, रखती वैल्यू में पता चल गया कि वो पुराने जो मेरा इनिशियल हाफ लाइफ टाइम था उसकी 1/4 वैल्यू हो गई है। तो ऑप्शन नंबर 3 परफेक्टली करेक्ट हो जाएगा। आई होप यू गॉट द आंसर। थैंक यू सो मच।